हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एसएससी जीडी की 2024 एजीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उन 13 को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में लिंक को क्लिक करके सारे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो मैथ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैथ जो है वो हम लोगों का थोड़ा सा वीक है। इसलिए उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दिया। आप वीडियो के चैनल पे अंदर जा कर के आप सारे प्लेलिस्ट को अच्छे से आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ बना हुआ और क्या चीज़ नहीं बना हुआ। और आपका इसके बारे में क्या सुझाव है, नीचे कमेंट ज़रूर करना। मैं डेली आपके कमेंट्स को देखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था, उससे 5 क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ। आप कितना स्कोर कर पाते हैं? आज का हमारा क्वेश्चन है, कहता है केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताया था केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और शब्दम और आपका जो है शब्दम किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त शब्दावली है? तो आपका भरतनाट्यम। छोलिया कहाँ का नृत्य है? उत्तराखंड का छोलिया नृत्य है। छोलिया और उत्तराखंड। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आप कहेंगे 22 सदस्य होते हैं। आपका जो 15 होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अस्थाई बंदोबस्ता व्यवस्था का जनक कौन है? तो अस्थाई बंदोबस्ता अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन है? आप कहेंगे वो आपका है कॉर्नवालिस। कौन है जी? कॉर्नवालिस 1793। पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि महारी और आपका गोटीपुआ शब्द किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कहाँ से है जी? आप कहेंगे कि ओडिसी से संबंधित है। कहाँ से है? ओडिसी से संबंधित है। महारी और आपका गोटीपुआ, गोटीपुआ का संबंध कहाँ से? आप कहेंगे ओडिसी से है जी। कहाँ से है? ओडिसी से। अच्छा, आप मुझे इसके और भी बताइएगा। आपका उड़ीसा, उड़ीसा आपका जो है उड़ीसा से और कौन सा संबंधित है? आप कहेंगे त्रिभंगम। त्रिभंग, त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आप कहेंगे उड़ीसा से संबंधित है। अच्छा, त्रिभंगम मुद्रा शास्त्रीय नृत्य से आपका जो है वो 2-3 शब्द और भी आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन आते हैं जी? आपका मंगलाचरण आता है। कौन आता है? मंगलाचरण। पल्लवी और आपका आता है झारी, थारीझम। कौन आता है जी? मंगलाचरण, पल्लवी और आपका थारी झम। ये तीनों जो है वो आपका क्या आता है? तो तीनों जो आपका आती है वो उसका संबंध जो आपका उड़ीसा से आती है। कहाँ से आती है जी? उड़ीसा से आती है। आप मुझे बताइएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है थी? किस जिले से संबंधित है और किस गांव से संबंधित है? तो आपका आंसर आएगा कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के कुचैलापुरम गांव से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुचिपुड़ी के बारे में आप जो है वो एक शब्द बताइएगा कहा का उससे संबंधित। आप कहेंगे मंडूक शब्दम। दो और नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जल चित्र और आपका तरंगम। ये 3 नाम जो आते हैं आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो आपसे कल में पूछा है कि मंडूक शब्दम, जल चित्र और आपका तरंगम शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी से संबंधित है। अच्छा, सत्रिया, सत्रिया का संबंध कहाँ से है जी? आप कहेंगे सत्रिया का संबंध जो आपका है वो कहाँ से है? तो आपका 2 ऐसे नाम बताइए जो आपका सत्रिया से है जुड़ा हुआ। तो सत्रिया आपका अंकी आटा और आपका भावना कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है जी? आप कहेंगे कि असम का शास्त्रीय नृत्य। और किससे जुड़ा हुआ? आप कहेंगे सत्रिया से जुड़ा हुआ। अच्छा, मणिपुरी, मणिपुरी आपका मणिपुरी, मणिपुरी से 2 शब्द हमें जुड़ जुड़ के आते हैं। कौन जी? आपका मणिपुरी। मणिपुरी से 2 शब्द आते हैं आपका थांगटा, थांगटा और आपका संकीर्तन। थांगटा और आपका संकीर्तन जो आती है वो मणिपुर से जुड़े हुए हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया जाता था। आप अगर ऑप्शन के थ्रू देखते हैं तो आपका जो सबसे पहले, अगर सबसे पहले बात करें तो अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कम है वो सबसे ज़्यादा व्यक्ति घनत्व जो आपका कौन सा राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आती है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 इंसान है।
और इसी के फर्स्ट नंबर के बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है मिजोरम आता है, जहाँ पे आपका जो है वो मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 52 व्यक्ति हैं। और अगर बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर पर आपका सिक्किम आता है, जिसमें 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आती है। और आपका जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राजस्थान आता है, जहाँ पे आपका 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आती है। कितना आती है? 201 किलोमीटर। और 100 के आंकड़ा को पार करने वाले मतलब 109 की 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जो आती है वो आपका आती है नागालैंड की आती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका जो है वो बिहार की है, जहाँ पे आपका 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, यूटी के मामले में अगर आप मुझे अगर आप से पूछे जाए तो यूटी के मामले में सबसे कम घनत्व वाला जो व्यक्ति है, जैसे सबसे कम घनत्व वाला आपका जो आपका जो यूटी है वो कौन है जी? आप कहेंगे कि अंडमान निकोबार है, जहाँ पे आपका क्या है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आती है अंडमान निकोबार में। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं किस यूटी के मामले में अगर सबसे ज़्यादा मोस्टली डेंस पॉपुलेशन के मामले में प्रति वर्ग किलोमीटर अगर माना जाए तो आपका दिल्ली में आदमी के ऊपर ही आदमी रहता है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर भारत के टोटल पॉपुलेशन की डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि तू कुदांग कुदांग लेमा किस राज्य में मनाया जाता है जी? आप कहेंगे कुदांग लेमा किस राज्य में मनाया जाता है जी? आप कहेंगे कि नागालैंड। कहाँ पे मनाया जाता है जी? आप कहेंगे नागालैंड। अच्छा, किसको देखकर आप कूद जाते हैं जी? तो आप कहेंगे लड़की लड़की को देखकर मैं कूद जाता हूँ। किसको देखकर जी? लड़की को देखकर मैं कूद जाता हूँ। क्या करता हूँ? कूद देता हूँ। तो लड़की लड़की जो रास्ते पे एक जो जा रही थी, टिक 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 टिक, उसने देख ली अचानक नाग देख ली। क्या देख ली जी? आप कहेंगे नाग देख ली। क्या क्या देख ली जी? आप कहेंगे कि नाग देख ली, लड़की ने नाग देख ली। और हॉर्न, बिल बिल में से नाग निकला। बिल में से क्या निकला जी? अब जब हॉर्न बजा रहे थे, एक लड़की स्कूटी लेके जा रही थी तो हॉर्न बजाया था, बिल में से क्या निकल गया जी? आप कहेंगे नाग निकला। अच्छा, हॉर्न बिल महोत्सव आपका मनाया जाता है नागालैंड में, तो आपको पता है। और वो कितने दिनों तक मनाया जाता है जी? आप कहेंगे 10 दिन तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब से जी? आप कहेंगे 2000 से, सन 2000 से मनाना शुरू हुआ था। क्या हुआ था? सन 2000 से मनाना शुरू हुआ था। 1 दिसंबर से क्यों जी? आप कहेंगे 1 दिसंबर से इसलिए क्योंकि नागालैंड की स्थापना दिवस है। नागालैंड का स्थापना दिवस है आपका 1 दिसंबर को हुई थी। अच्छा, आप पूछिएगा क्यों? नागालैंड की स्थापना तो 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी। फिर 2000 सन नहीं जी, आपका 2000 सन जो है वो हॉर्नबिल महोत्सव बनाने के लिए शुरू हुआ था। अच्छा, आप बताइएगा जब लड़की टिक 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 जा रही थी तब उसको नाग निकल के आया, तब लड़की ने क्या किया? लड़की ने से क्रेनई आपका रोने लगी, से क्रेनई वो क्या करने लगी? रोने लगी। और आपका बूसुदु दीमा आपका नागालैंड की है। और फिर आपका तू लूनी नागालैंड, वो करे नहीं, वो रोने लगी। तब कहा कि लड़का मुझे बचा लो, हेल्प मी। तो लड़का ने हेल्प करने से मना कर दिया। कहा कि तू लूनी, तू तो मेरी तुलना गणित से कर रही थी, तू तो मेरी तुलना गणेश से कर रही थी। अब गणेश को बुला ले। अच्छा, केरला केरला से आप मुझे बताइएगा, केरला से आपका कौन है? तो मकर बिलाक्कू आपका आती है, और आपका अरट्टू। कौन दो आपका उत्सव आती है, तो आपका ये केरला से संबंधित है। अच्छा, मध्य प्रदेश से आपका कौन आता है जी? आप कहेंगे मध्य प्रदेश से निमाड़ उत्सव आती है, और आपका लोक रंग उत्सव आती है। कौन आती है जी? मध्य प्रदेश से निमाड़ उत्सव आती है और आपका लोक रंग उत्सव आती है। अच्छा, पंजाब से दो को मुझे बताइएगा। आपका पंजाब से आपका आती है छप्पर छप्पर उत्सव आती है, और आपका होला मोहल्ला आती है। कौन आती है जी? छप्पर उत्सव आती है और आपका होला मोहल्ला आती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि द ग्रेट इंडिया नॉवेल के लेखक कौन थे? तो द ग्रेट इंडिया नॉवेल के लेखक कौन थे जी? आप कहेंगे सलमान खान के पिताजी? बिल्कुल भी नहीं। अली अनीस सलीम आपका नहीं जी। आपका अनुज धर नहीं जी। आपका शशि थरूर कौन है जी? शशि थरूर आपका जो है, इनके द्वारा लिखी गई बुक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, जो कि बहुत ही चर्चित बुक है। कौन है जी? बहुत चर्चित बुक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा इनके द्वारा लिखी गई बुक आपका जो है सॉरी,
बहुत ही अच्छी अच्छी बुक है आपका द एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्या है जी, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की बुक है। अच्छा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है जी, आप कहेंगे V.S. नायपॉल की है। किसकी है, V.S. नायपॉल की है। अच्छा, द पैराडॉक्साइल अ प्राइम मिनिस्टर किसकी बुक है, शशि थरूर की है। अम्बेडकर अलाइव बहुत ही चर्चित बुक है, शशि थरूर का अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। पैक्स इंडिका किसकी पुस्तक है, आप कहेंगे शशि थरूर की है। और आपका जो है केरला गॉड्स ओन कंट्री, केरला गॉड्स ओन कंट्री किसकी पुस्तक है जी, आप कहेंगे शशि थरूर की है। अच्छा, इनके द्वारा दो और बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रॉयड अ लाइफ अ स्टोरी किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है। शो बिजनेस किसकी पुस्तक है जी, आप कहेंगे कि शशि थरूर की है। नेवर गलती नहीं करनी है, नेवर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था, आप कहेंगे 2015 में, 2013 में, 2012 में, 2010 में। तो कब जी, आप कहेंगे 2012 में। कब से मनाना शुरू किया गया था, आप कहेंगे 29 अगस्त 2012 को। कब मनाना शुरू किया था, आप कहेंगे 29 अगस्त 2012 में। अच्छा, किसके याद में मनाया जाता है जी, आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो किस राज्य से है और किस शहर से है, तो आप कहेंगे कि यूपी से संबंध ये रखते हैं, यूपी के प्रयागराज से संबंधित रखते हैं। इनके द्वारा लिखी गई बुक है अपना गोल। अच्छा, ये किस कैप्टन के इस ये किस ओलंपिक के कैप्टन रहे थे, आप कहेंगे 1936 के बर्लिन बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था उनके जो है मेजर ध्यानचंद कैप्टन रहे थे। आप मुझे बताइएगा, इंडियन खेल दिवस कब मनाई जाती है जी, इंडियन खेल दिवस आपका 6 अप्रैल को मनाई जाती है और शुरू हुआ था 2014 से शुरू हुआ था। ओलंपिक दिवस आपका कब से मनाई जाती है, आपके ओलंपिक दिवस आपका जो मनाई जाती है, यानी कि आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो हुई थी वो 23 जून 1894 को हुई थी। कब हुई थी, 23 जून 1894 को हुई थी। आपका होती इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो हुई थी वो 23 जून 1894 को हुई थी। और कब से मनाया जाता है, यह मनाया था 1948 से मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाई जाती है, तब कहेंगे विश्व खेल दिवस मनाई जाती है आपका 2 जुलाई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है जी, आप कहेंगे 2 जुलाई को मनाई जाती है। इतनी बात कभी नहीं भूलनी है, नेवर गलती करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी मोहिनी अट्टम नृत्यांग है जिन्होंने मोहिनी अट्टम चरित्र वान अट्टापारा कारवम पुस्तक लिखी है और जिनको 1997 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन है जी, जिनको कि कालिदास कालिदास प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है 1997 में। यामिनी कृष्ण यामिनी कृष्णा मूर्ति, कालामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, आपका रुक्मिणी देवी अरुणडेले और आपका शोभना नारायण। कौन है जी, आपका के अम्मा का कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहते हैं, के अम्मा भी कहते हैं। के अम्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि के अम्मा को मदर ऑफ मोहिनी अट्टम भी बोला जाता है, मतलब मोहिनी अट्टम भी बोला जाता है। और के अम्मा को इन्हीं के लिए 1974 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। और उनका एक पुत्र था जिनका नाम था अस्मिता राजन। क्या नाम था जी, अस्मिता अस्मिता राजन। ये भी संबंध रखते हैं आपका मोहिनी अट्टम से। तो आपके कल के डेट में पूछा कि आपका अस्मिता राजन जिनका संबंध किस चीज़ से है, आप कहेंगे मोहिनी अट्टम से है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, आप कहेंगे उड़ीसा का। अच्छा, उड़ीसा में और क्या मनाया जाता है जी, आप कहेंगे उड़ीसा में और कौन सा यात्रा मनाई जाती है, आप कहेंगे धनु यात्रा। धनु यात्रा मनाई जाती है आपका 8 किलोमीटर में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। क्या जी, ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। आगे आगे देख लीजिए। उड़ीसा में ही आपका जो है रथ यात्रा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है जी, आपका इनकी रथ यात्रा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, रथ यात्रा मनाई जाती है। बलभद्रा जी और आपका जो सुभद्रा जी के साथ साथ ये रथ चलती है। अच्छा, ये किसको समर्पित है जी, आप कहेंगे भगवान जगन्नाथ भगवान को समर्पित, जो कि 3 किलोमीटर लंबे में मनाई जाती है। अच्छा, बाली यात्रा बाली बाली आपका बाली यात्रा जो आपका कार्तिक महीने में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी पानी काम में ले सकता है। तो आप कहें कि
वो जो आपका ले सकता है 20% ले सकता है। आप मुझे बताइएगा कि सिंधु सिंधु जल समझौता आपका हुआ है वो कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जिसमें कि आपके भारत की तरफ से आपका नेहरू जी और आपका पाकिस्तान की तरफ से इन अयूब खान, इन दोनों ने सिग्नेचर किए थे। अच्छा, आपका जो पाकिस्तान में कुछ जो अब नदी है जो वो पाकिस्तान की तरफ से पड़ते हैं, और कुछ जो है वो इंडिया की तरफ से इंडिया की तरफ पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान में जो पड़ते हैं उसका 80% पाकिस्तान यूज करता है, और इंडिया की तरफ जो नदी पड़ता है उसका 80% इंडिया करता है, और 20% पाकिस्तान करता है। अच्छा, आपका जो पाकिस्तान में कौन कौन पड़ता था? आपका पाकिस्तान में जो आपका यूज होता है वो कौन करता है? आपका सिंधु नदी, झेलम नदी और आपका चिनाब नदी करता है। और इंडिया इंडिया जो करता है वो कौन करता है? RSP, यानी कि रावी नदी और आपका सतलज नदी और ब्यास नदी करता है। और बाकी जो 20% करता है वो आपका पाकिस्तान करता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे कि वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, आपका मध्य प्रदेश में स्थित की बात आपका जो है वो और आगे जा रहे हैं। गांधी सागर बांध, आपका गांधी सागर बांध जो है आपका मध्य प्रदेश में ही। और आपका जो चंबल नदी जो बहती है आपका गांधी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बिल्कुल बीच से बहती है। अच्छा, नागालैंड में कौन सा अभयारण्य है जी? कहेंगे नागालैंड में फकीम जीव अभयारण्य है। और असम में आपका कौन सा है? तो असम में आपका पूबी तोरा जीव अभयारण्य है। और कर्नाटक में आपका गुडवी है, और मध्य प्रदेश में आपका है राता पानी है। कौन है जी? राता पानी है। और इसी को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोलते हैं? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को वाइल्ड लाइन सेंचुरी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्य विधान परिषद के मतलब ऐसे कितने सदस्य होते हैं जिनको कि राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आप कहेंगे भैया जी 1/6 होगा। कितना होगा जी? आप कहेंगे 1/6 होगा। आप जब आर्टिकल 169 पढ़िएगा, 169 पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि विधान परिषद जो होती है, आपका विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद में ऐसे कितने सदस्य होते हैं जिनको कि विधायकों द्वारा चुने जाते हैं? तो आप कहेंगे कुल 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 संख्या का 1/3 चुने जाते हैं। और आपका स्थायी बोर्ड मतलब आप समझ रहे हैं ना? स्थायी बोर्ड का मतलब होती है आपका स्थायी बोर्ड का मतलब क्या होती है? जैसे आपका जो हो गया जल बोर्ड हो गया, जिला बोर्ड हो गया आपका, और आपका आपका क्या हो गया, और एक तो आपका हो गया नगर सहकारी आपका जो हो गया वो हो गया आपका। इन सब से 1/3 भाग चुने जाते हैं। और अध्यापक अध्यापक ऐसे अध्यापक जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, और 3 साल से पढ़ा रहे हैं और 3 साल पुराने हो चुके हैं। तो मतलब कि लगभग लगभग 6 साल के मतलब कि वो पढ़ा रहे, मतलब कि 3 साल उसको पढ़ाते हुए पुराने हो चुके हैं, और आपका जो है वो पढ़ा रहे हैं अभी भी। और स्नातक का 1/12 स्नातक का, और अध्यापक का 1/12। स्नातक करने का मतलब है कि मतलब जिनका कि स्नातक किए हुए 3 साल हो चुके हैं। सदस्यों का अच्छा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? आपके यहाँ 6 बरस होती है। इसमें जो आपका जो ये सब जो है विधायकों द्वारा आपका 1/3 स्थायी बोर्ड द्वारा, इन सब का योग जो है वो कितना होना चाहिए? तो इन सब का योग जो होना चाहिए वो आप कितना होना चाहिए? इन सब का योग 1 होना चाहिए। तो आप जोड़ लीजिए 1/3 1/3 1/12 1/12 1/6 आना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 12 एलसीएम आता है आपका, 3 चौके 12 3 चौके 12 12 एकम 12 12 एकम 12 6 दूनी की 12, 4 4 8 8 8 8, 4 4 8 8 1 9 1 10 10 2 12, यानी 12/12, यानी कि इन सब का योग जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? आप कहेंगे 1 आना चाहिए। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद होता है वो राज्य का उच्च सदन होती है। और मुझे बताइएगा कि ऐसे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें आपका विधान परिषद है? जिनमें क्या है? जिनमें विधान परिषद है। आपका कौन है जी? आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और आपका जो है वो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसको कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं? तो कब किया गया था? आपका 1993 में किया गया था, जिसकी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। और जिसके पहले अध्यक्ष जो बने थे आपका रंगनाथ मिश्रा थे। कभी नहीं गलती करनी है, पहले अध्यक्ष जो रहा था आपका रंगनाथ मिश्रा रहा था। कौन रहा था? रंगनाथ मिश्रा रहा था। और जिसकी वर्तमान अध्यक्ष जो है आपका अरुण मिश्रा। कौन है जी? वर्तमान अध्यक्ष अरुण मिश्रा। अच्छा, आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1991 के पेरिस सिद्धांत पर आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था, जिसको कि यूएनए के द्वारा आपका जो सार्वभौमिक घोषणा कर दी।
कि हाँ जी, मानव को बचाना है, मानव को बचाना है। उसके लिए सार्वभौमिक घोषणा की थी। द 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में किया था। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। अच्छा, जिसके सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? आप कहेंगे जिसके सदस्य जो होते हैं वो 13 होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और आपका 5 जो होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और 7 जो होते हैं वो अन्य आयोग से चुने जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डीम्ड सदस्य भी कहते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे जी? आप कहेंगे कि जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, अब्देल फतेह अल सीसी थे, महारानी एलिजाबेथ सेकंड थे, नेल्सन मंडेला थे। कौन थे जी? आप कहेंगे कि वो आपको जो थे वो आपका जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। आप कहेंगे भैया पहले तो पूछा जाता था 1950 में। नहीं जी, राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड जो है वो ये पहली बार हुआ था। पहली बार राजपथ पर परेड जो हुआ था आपका जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। अच्छा, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया भैया? तो इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है 2022 से। 2022 से। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, सबसे 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 ज्यादा अतिथि कहाँ से आए थे जी? आप कहेंगे फ्रांस से 6 बार आए थे। कितने बार? 6 बार आए थे। अब्देल फतह अल सीसी आपका जो आए थे वो 2023 में आए थे। कब आए थे जी? 2023 में आए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंबई में सोशल सोशल सर्विस लीग की स्थापना किए थे? किस वर्ष किए थे जी? 1911 में किए थे। किस वर्ष किए थे? 1911 में किए थे। अच्छा, गोखले के बारे में दो तीन बातें हम लोग जान लेते हैं। गोखले गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। कब किए थे जी? वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 में आपका जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और इनका उपनाम की अगर बात करते हैं तो इनका उपनाम है, भारत का ग्लैंड स्टोन माना जाता है इनको। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, गोखले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 के अध्यक्ष बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 में अध्यक्ष बने थे, जो कि कौन अधिवेशन के तहत हुआ था? आप कहेंगे बनारस अधिवेशन के तहत हुआ था। अच्छा, नारायण मल्हार जोशी को कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा एक संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जिसके कि 1925 से 30 तक जिसका सचिव रहे थे वो मल्हार जोशी रहे थे। कौन रहे थे? नारायण मल्हार जोशी रहे थे। और नारायण मल्हार जोशी ने ही सहकारी मनोरंजन मंडल 1922 में किसकी स्थापना किए थे? कि कौन किए थे? तो आपका नारायण मल्हार जोशी ने किए थे। कोई छोटा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था? तो किसने किया था? आपके गौतमी पुत्र सातकर्मी ने किया था। अच्छा, इसका जो आपका जो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक जो था वो कौन था? आप कहेंगे वो संस्थापक जो था वो आपका सिमुका था। और इन्होंने ही राजधानी इसका बनाए थे, प्रतिष्ठान में बनाए थे। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 22वीं करण के संदर्भ में एफडीआई एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका फुल फॉर्म आपका फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो एफडीआई में आई का मतलब क्या होता था? आप लोगों को पता होगा कि फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसी कई सारे और आपका जो है वो आपका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। और अगर आपने फुल फॉर्म पर अपने पकड़ बना लिया तो अपने बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया। लगभग लगभग इकोनॉमिक्स के 50% जो है वो आपने कवर कवर कर लिया। एफडीआई का हिंदी मतलब होती है आपका प्रत्यक्ष विदेशी कर। मतलब कि एफडीआई का मतलब होती है कि अपने विदेश विदेश से हमारे देश में जो आते हैं, जो पैसे आते हैं, उसका हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश कहते हैं। अच्छा, जीडीपी का मतलब क्या होता है? आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एट फैक्टर कॉस्ट आपका होती है। सीआरआर का मतलब आपका होती है कैश रिजर्व रेशियो आपका होती है। सीएलआर का मतलब स्टैचुलरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। स्टैचुलरी लिक्विडिटी रेशियो आपका होती है। बीओटी का मतलब होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका होती है। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है। क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि शरीर का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे स्टेथोस्कोप। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप नहीं कहा जाता है। स्टेथोस्कोप से आपका हृदय की धड़कन को सुना जाता है। और आपका स्फिग्मोमैनोमीटर आपका जो है, स्फिग्मोमैनोमीटर का मतलब आपका जो है वो वही ब्लड प्रेशर को नापता है। आपका स्फिग्मोमैनोमीटर जो आपका होता है, धड़कन होता है, वो आपका 120 से 80 होता है। कितना होता है? 120 से 80। एम एम एच जी आपका होता है। 120 से अगर ज़्यादा होता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर दर्ज किया जाता है। और आपका 80 से कम रहता है तो आपका लो ब्लड प्रेशर दर्ज किया जाता है।
और थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर आपका जो है, वो थर्मामीटर आपका टेम्परेचर को मापता है। क्या मापता है? टेम्परेचर को। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपका वो हार्वे ने की थी क्या? हार्वे ने तो रक्त परीक्षण जो है तंत्र की खोज की थी। रोनाल्ड स्ट्रॉस ने आपका मलेरिया परजीवी की खोज की थी। और बैटिंग बैटिंग और इसके साथ एक और था, बेस्ट था। इन दोनों ने खोज किया था इन इंसुलिन की टीका कब लगाई जाती है? आपके शुगर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसको डायबिटीज भी हम लोग कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया है? पटना में किया है, वाराणसी में किया है, लखनऊ में किया है, अहमदाबाद में किया है। तो कहाँ पे किया है? आपका वाराणसी में किया है। अच्छा, बाहर में आप मंजिल को कुछ देख रहे होंगे, ये 7 मंजिल है। और इसकी जो क्षमता है वो 20,000 लोग जो है वो एक ही साथ मेडिटेशन कर पाएंगे। और इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति है आपका कमल के फूल है। क्या जी? कमल के फूल की तरह लगती है। और वाराणसी में ही आपका डमरू के आकार का एक स्टेडियम बनाया गया है। जो किस चीज़ का स्टेडियम है? ये आपका ये क्रिकेट का स्टेडियम है, जो कि राज तालाब के ऊपर बनाया गया है। क्या बनाया गया? राज तालाब के ऊपर है, जिसकी लागत जो है वो 4500 करोड़ है। ये लागत सिर्फ अनुमानित है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगला नंबर हम क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक 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 दिन के राजकीय घोषणा की घोषणा की थी? तो कौन थी? कतर की, बहरीन की, और आपका मिस्र की, कुवैत की। कहाँ की थी? आपके कुवैत की, आपका शेख नवाफ अल अहमद था। शेख नवाफ अल अहमद था। अच्छा, हाल ही में निधन हुआ, कुछ और इम्पोर्टेंट है। फातिमा बीबी को हाल ही में निधन हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहली जज थी। सुब्रत रॉय सहारा ग्रुप के आपका हेड था। बिशन सिंह बेदी जो कि पूर्व क्रिकेटर था। एम एस स्वामीनाथन सुब्रत रॉय हाल ही में एक्सपायर किए हैं, आपको पता होगा। और एम एस स्वामीनाथन जिसका ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित था, जो कि इंडिया के और केरला के कि तमिलनाडु के, इनका संबंध है तमिलनाडु से। बीसीसीआई हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया है? तो आप कहेंगे सौरभ गांगुली नहीं, राहुल द्रविड़ नहीं, युवराज सिंह नहीं, एम ए महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर कितना है? तो आप कहेंगे 7 है। और सचिन तेंदुलकर का सीरियल नंबर कितना है? आपका जर्सी नंबर कितना है? आप कहेंगे कि 10 है। विश्व का एकमात्र कप्तान कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी का है, जो कि तीनों फॉर्मेट को जिताएंगे अपने कप्तानी में। T20 2007 में जीता है, और आपका वर्ल्ड कप 2011 में जीता है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीता है। लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 2023। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। आपका लेज एंड जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, और आपका डोरो स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह आपका धोनी है। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर आपका बने सौरभ गांगुली, और आपका त्रिपुरा पर्यटक ने के ब्रांड एम्बेसडर आपका बने सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने मोहम्मद शमी, और आपका चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आयकर आपका जो है वो आपका बने राजकुमार राव। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। आपका स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने। एचएसबीसी के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली बने। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। आपका हैंड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल नेशनल एम्बेसडर आपका बने आयुष्मान खुराना आपका बने। और स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर आपका बने नीरज चोपड़ा बने। देश के पेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर आपका बने हैं PR श्रीजेश बने हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न व पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला है? तो कब मिला है ये आपको होमवर्क में लिखना है। अनुशासन आपके साथ है। बस जाते जाते मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। इल्जाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे। सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।